सियाराम मित्रों, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न लिया है जय श्री राम ऑफिशियल श्रीमान संदीप राउल उड़ीसा का। और इनका कमेंट है कि गुरुजी कृपया आप भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण पर वीडियो बनाइए, क्योंकि इस्कॉन वाले ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। वो लोग कृष्ण को परमात्मा मानते हैं लेकिन राम को नहीं। वो भगवान राम के 12 कलाएं और कृष्ण के 16 कलाएं बताते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बतलाना चाहते हैं कि हमारे संदीप राउल जी उड़ीसा के एक विद्वान दर्शक हैं जो विभिन्न धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं और अक्सर धर्म चर्चा करते हुए अपने प्रश्न करते रहते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि संदीप जी के प्रश्नों का अपने अल्प ज्ञान से सही उत्तर देकर उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूं, किंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि श्रुति संता। अर्थात भगवान जैसे खुद अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथाएं भी अनंत हैं। आप भगवान की कथा लीला प्रसंग को एक समुद्र मानिए और हम लोगों का ज्ञान एक छोटे से लोटे में भरे हुए जल के समान है। समुद्र से एक लोटा पानी निकालने से जैसे समुद्र के जल स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार हम जैसे अल्प ज्ञानियों अर्ध ज्ञानियों के पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसका प्रसारण मात्र एक लोटा जल ही कहा जाएगा। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, हरि गुण लिखा न जाए, हरि गुण कहा न जाए। चाहे हम पूरे संसार के जितने पेड़ हैं उसकी कलम बना दें और पूरे 7 समुद्र के पानी को एक स्याही के रूप में प्रयोग करें और जो कागज में जितनी धरती है उस पर लिखा जाए, फिर भी भगवान के गुणों को कोई लिख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। अर्थात एक ही देवता भगवान परम ब्रह्म परमात्मा राम सभी चर अचर प्राणियों वस्तुओं में व्याप्त हैं, इसीलिए उनका नाम राम है, क्योंकि वो सभी जगह रमे हुए हैं। आपको राम जी के प्रथम मनवंतर के 13वें त्रेता युग को समझने की जरूरत है, क्योंकि उस युग में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ने मनुष्य रूप में आकर के लीलाएं की थी, जिसकी तुलना किसी अन्य से नहीं हो सकती। इसके बाद या इसके पहले हमेशा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ या भगवान शिव माता पार्वती के साथ राम और सीता बनकर लीलाएं करते रहते। राम रूप में परमात्मा ने जो रास्ते अच्छे हैं, जिन पर चलकर मनुष्य का कल्याण हो सकता है, वो लीला करके खुद करके दिखाया। इसीलिए भगवान राम को हमेशा अनुकरणीय कहा गया है, उनका अनुकरण करने को कहा गया है। राम शब्द ओम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसके लिए हम पूर्व में एक वीडियो बना चुके हैं, जिसको आप लोगों को अवश्य देखना चाहिए। लिंक ऊपर आई में दिया जा रहा है। 4 युग बीतते बीतते राम जी के मार्ग से जब लोग हट जाते हैं, तब परमात्मा पुनः किसी महात्मा को भेजकर पुनः पुनः मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे आतताई मुस्लिम शासकों के द्वारा जब सनातन धर्म को अत्यधिक ह्रास किया जा रहा था, हमारे धर्म ग्रंथ जलाए जा रहे थे, हम सबको
जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराया जा रहा था, उस समय परमात्मा ने संत तुलसीदास, संत रविदास, संत कबीरदास, संत सूरदास, गुरु नानक देव, मीराबाई, नरोत्तम दास, रसखान, रहीम आदि विभिन्न महान आत्माओं को जमीन पर भेजकर सनातन धर्म की रक्षा किया। उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए, सुनते हुए, विभिन्न कष्ट झेलते हुए भी हमने सनातन धर्म नहीं छोड़ा। यह थी परमात्मा की लीला। राम कौन है? राम परम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा, निर्गुण निराकार साकार, हर रूप में राम है। कण कण में राम जी विद्यमान है। जिस रूप में उनकी पूजा करो, उसी रूप में आपको दर्शन लाभ होता है। श्री राम जी नहीं थे, भगवान विष्णु का अवतार वाले वीडियो में भी हमने बताया है कि आखिर राम है कौन। वो विष्णु जी के नहीं बल्कि विष्णु जी के भी पिता के पिता राम हैं, जो कबीर दास के अनुसार घट घट में लेटे हैं, व्याप्त हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, देवताम देवतानां भूतानां भूतम रोत्तमः तस्य के हृदयांगाना देवी देशे व्याप्यथवा बने। अर्थात श्री राम जी देवताओं के भी देवता हैं, सूर्यों के सूर्य हैं, अग्नि के अग्नि हैं, पवन के पवन, इंद्रों के इंद्र हैं और नारायण के भी नारायण हैं। उनकी हृदयांगना लक्ष्मी की भी महालक्ष्मी है, कीर्ति की कीर्ति और क्षमा की क्षमा है। स्कंद पुराण के उत्तरखंड के रामायण महात्म के प्रथम अध्याय के श्लोक 3 में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या यस्यांसां लोक साधकाः तमादिदेवं श्रीरामं पवित्रं परमं भजे। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो समस्त लोक के साधक हैं, अर्थात जिनका भजन करते हैं, जो समस्त ब्रह्मांड के नायक हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, समस्त ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी हैं, जो सभी विकारों से मुक्त हैं और समस्त ब्रह्मांडों के संपूर्ण देवी देवता जिनके अंश मात्र हैं, उन परम ब्रह्म जिनका कोई आदि अंत नहीं जानता, उन परम पवित्र राम जी को नमस्कार करता हूं, उनका भजन करता हूं। रामात नास्ति परो देवो रामात नास्ति परिवार्तम नहीं रामात परो योगो नहीं रामात परो मखा। अर्थात कोई भी देवता भगवान राम से श्रेष्ठ नहीं है। भगवान राम के लिए की जाने वाली तपस्या से बढ़कर कोई सत्कर्म नहीं है। किसी अन्य देव की तपस्या का फल नहीं है। भगवान राम से परे अर्थात छोड़कर, मतलब राम के अतिरिक्त कोई योग नहीं है। अर्थात परम योग जो राम को प्राप्त करके मोक्ष पाने के लिए करते हैं, वही सबसे बड़ा योग है। कोई भी यज्ञ राम से बड़ा नहीं। अर्थात किसी भी यज्ञ को करने से ज्यादा राम नाम जपने से फल मिलता है। राम से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सर्वदेवमयो रामः स्मृत स्रवति प्रणाशनः। अर्थात राम जी के अंदर सभी देवता निवास करते हैं। राम ही सभी की मूल हैं, जड़ हैं। श्रुति, वेद, स्मृति, पुराण, स्मृतियां, संहिताएं, इनको स्मृति कहते हैं। इन सभी में प्रमाण है कि राम घट घट में हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह मौजूद हैं। वशिष्ठ संहिता में महर्षि कहते हैं
रामस्य नाम रूपं च लीलाधाम परात्परम् एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम। अर्थात श्री राम का नाम, यश, रूप, लीला और निवास सभी परम दिव्य हैं, उच्च से उच्चतम है, सच्चिदानंद विग्रह से भी उच्च स्थान है। राम तो सत्य चेतना और आनंद की अभिव्यक्ति है। निवास वृक्षा साधूनां पत्राणां परां गतिम आर्तनां संश्रयश्रेव यशस्रेव भजनम। अर्थात भगवान राम संत सज्जनों के लिए आश्रयदाता एक वृक्ष के समान है। जैसे पक्षियों का आश्रयदाता एक वृक्ष होता है, वैसे सज्जनों के लिए भगवान श्री राम है। निराश्रितों, जिनका कोई सहारा नहीं हो, उनके सहायक, उनके लिए शरण सिर्फ राम जी हैं। दुख में पड़े लोगों के रक्षक भी राम जी ही हैं। श्री राम ही एकमात्र हैं जिनका भजन करने योग्य है। अर्थात हमें भजन तो श्री राम का ही करना चाहिए। जब आदमी कष्ट में होता, वैसे तो राम जी को कोई याद नहीं करता, लेकिन जब कष्ट में होता है, उसके ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूटा, उसका नुकसान हो गया, जान माल कुछ चला जाता है, तो फिर वो हे राम, हाय राम, राम राम ही करता है और उसको वहीं शांति भी मिलती है। भजन तो श्री राम का ही करना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। रामो विग्रहवान धर्म साधु सर्य प्रकर्मा राजा सर्वलोकस्य देवानामिव वाशवा। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भगवान श्री राम देहधारियों में साक्षात धर्म है, धार्मिकता के अवतार हैं। वो साधुओं में सबसे कुलीन साधु हैं। अब यहां पर कुछ कुलीन शब्द का मतलब बुद्धि से जो पैदल लोग हैं वो जाति से लगा देंगे, कुल वंश से लगा देंगे, जो सही नहीं होगा। कुलीन का तात्पर्य जो कुल नहीं मानता, जिस कुल में किसके यहां पैदा हुए उसको छोड़कर कर्म को कुल मानता है। कुलीन मतलब समता मूलक व्यक्ति। खुद क्षत्रिय रघुवंशी सूर्यवंशी कुल में जन्म के बाद उनके दोस्त कौन है? वानर राज सुग्रीव, अर्ध पशु अर्थात आधे वानर आधे मनुष्य, विभीषण भक्षा भक्ष खाने वाले राक्षस कुल में जन्मे विभीषण उनके दोस्त हैं। हनुमान, नल, नील, अंगद आदि, इसके अलावा सबरी माता इत्यादि सैकड़ों उदाहरण हैं। राम सदैव समता मूलक सर्वप्रिय राम है। सबको उन्होंने एक सूत्र में बांध के सभी को मनुष्य माना। कोई जाति, कोई धर्म, कोई कुल, कोई वंश कभी नहीं। राम सत्यवादिता, वीरता, पराक्रम में सर्वोच्च है। कुछ मूर्ख लोग उनको सिर्फ अयोध्या के राजा मानते हैं, कुछ तो उनके अस्तित्व को ही नकारते हैं, काल्पनिक कहते हैं। जो सभी देवताओं में इंद्र के समान हैं, वो तो समस्त ब्रह्मांड के राजा हैं। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां राम जी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। किंतु यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि भगवान श्री राम ने अपने साकार रूप में भी कहीं एक बार भी नहीं कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि। उन्होंने खुद को कभी भी भगवान का, परमात्मा का, ब्रह्म या परम ब्रह्म का अवतार नहीं कहा, खुद को भगवान नहीं कहा। उनके गुणों, उनके कर्मों के आधार पर लोगों ने, समाज ने
देवताओं ने, मनुष्यों ने, ऋषियों ने उनका अनुसरण करने, उनकी पूजा करने को कहा है। उनका यही गुण उनका अनुकरण करने के लिए पर्याप्त है। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। गीता अध्याय 7 श्लोक 7। मत्ता परतरम नान्याति क्वचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। हे अर्जुन, मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं है, सब कुछ मुझ पर आश्रित है, ठीक वैसे जैसे धागे में गूथे हुए सभी मोती अर्थात माला का धागा स्वयं भगवान कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव संरविताः। गीता अध्याय 10 के श्लोक 8 में कहते हैं भगवान कि मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूं, सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो बुद्धिमान लोग यह जान लेते हैं वो पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ मेरी पूजा और अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं। आगे गीता अध्याय 9 श्लोक 34 में कहते हैं कि मन्मना भव मद भक्तौ मद्याजी माम नमस्कुरु माम में वैश्यसि युक्त वयवा मात्मानं मत परायणः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, अपने मन और शरीर को सिर्फ मुझे समर्पित करके तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे। गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों के प्रतिफल से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, सोचो मत। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। अर्थात श्री कृष्ण ही परम ईश्वर परमेश्वर है। वो सद चित आनंद, सच्चिदानंद का मतलब सद चित आनंद, नित्य विनाशी परम आनंद है, जिनका कोई आदि और अंत नहीं है। वो सभी का उद्गम है और सभी कारणों के कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने कदम कदम पर स्वयं को मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं बताया है, कभी छिपाया नहीं। और पहले दिन से, जिस दिन पैदा हुए उसी दिन सारे जेल के ताले तोड़ दिए, सब दरवाजे अपने आप खुल गए, पिताजी को रास्ता दे दिया, उनकी बेड़ियां कट गई। जमुना जी बढ़ रही हैं तो जमुना जी रास्ता दे देती हैं, नदी का उफान रुक जाता है, वहां पहुंचा करके और फिर वापस आ गए, फिर सबके ताले बंद हो गए। यानी कि चमत्कार भगवान ही कर सकते हैं, वो भगवान ने दिखाया। उसके बाद पूतना गई, छोटे से बच्चे को दूध पिलाया, दूध पीते पीते उसकी जान ही खींच ली, मार दिया। उसके बाद कितने राक्षसों को पालने में लेटे लेटे किसी के दे दिया एक चरण प्रहार तो वो मर गया। खेलते खेलते किसी को पटक के मार डाला। कितने सारे राक्षसों का वध किया एक छोटे से बालक ने। 6 साल की उम्र में इतने बड़े कालिया नाग को नाथ डाला, जमुना में कूद। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा वो लीलाएं की जो आम मनुष्य जिसको करने की सोच भी नहीं सकता। इसीलिए कृष्ण को अनुकरणीय नहीं कहा गया, कृष्ण को हमेशा स्मरणीय कहा गया, क्योंकि भगवान की आप बराबरी नहीं कर सकते।
भगवान जो करके दिखा गए उसको आप सिर्फ स्मरण करो, याद करो कि भगवान ने ये लीला करी। आप भगवान कृष्ण का अनुकरण मत करो। अनुकरण करने के लिए भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम ने वही लीलाएं दिखाई जो आम मनुष्य कर सकता है। इसीलिए भगवान राम को अनुकरणीय और भगवान श्री कृष्ण को स्मरणीय कहा गया। वहीं भगवान राम कण कण में रमने वाले हैं, किंतु उन्होंने हमेशा विनम्र रहकर स्वयं को एक मानव रूप में मनुष्य ही बतलाया। उनके कुछ वचन हैं जिसमें इशारा मिलता है कि उन्होंने स्वयं को ईश्वर कहा, लेकिन खुले तौर पर उन्होंने कभी नहीं माना, घोषणा किया कि वो ईश्वर हैं या ईश्वर के अवतार हैं, वो ईश्वर के संदेश वाहक हैं या ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा। भगवान राम ने अपनी प्रतिज्ञा बताई कि उन्होंने क्या व्रत लिया है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चायाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामा में तद्व्रतम मम। भगवान श्री राम ने विभीषण को शरण देने के प्रश्न पर बताया कि जो एक बार मेरी शरण में आकर ये कह दे कि मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, और मुझसे रक्षा की प्रार्थना कर दे, तो उसे मैं समस्त प्राणियों से, यहां भूतेभ्यो लिखा है, भूत का मतलब बहुत व्यापक है। यहां पर प्राणियों, और प्राणियों का मतलब आत्माएं भी हैं। मरी हुई आत्माओं को भूत प्रेत कहते हैं। यहां पे भूतेभ्यो का मतलब जिंदा मुर्दा कोई भी आत्मा हो या कोई भी चल अचल सृष्टि का हो, देव पितृ भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस पशु पक्षी मनुष्य नदी समुद्र अग्नि वायु पेड़ पौधे, पूरे संसार में इन सब से हमेशा के लिए अभय कर देता हूं। ये मेरा सदा के लिए व्रत है। भगवान राम कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, कहता है कि हे प्रभु आपके अलावा कोई नहीं है, आपकी शरण में हूं, मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, तो उसे मैं समस्त ब्रह्मांड में समस्त प्राणियों से, समस्त भूत पिशाचों से, देवता ब्रह्म राक्षस पिशाच राक्षस मनुष्य नदी समुद्र सब से उसे अभय कर देता हूं, अर्थात वो उसकी रक्षा करता हूं। ये हमारा व्रत है। बस इस एक श्लोक में यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि ये रघुकुल की शपथ के बारे में वो बता रहे हैं, अपने व्रत की बात बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भगवान राम ने भी कहा है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संशय है। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम अवतारी हैं या ईश्वर हैं या ईश्वर के पुत्र हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रथम मनवंतर के 13वें त्रेता में स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर विजन्मा अखिलेश्वर राम ने सगुण रूप महाराज मनु और उनकी पत्नी शतरूपा के हजारों वर्ष तपस्या के प्रतिफल में परमात्मा ने सगुण रूप लेकर उनकी इच्छा को तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर परमात्मा हैं, भगवान विष्णु हैं, उनके अवतार हैं, ऐसा तो उन्होंने बार बार कहा है और लीला दिखाई है। असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है, अर्थात वो कार्य किए जो एक मानव कभी नहीं कर सकता। वहीं राम जी ने वही किया जिसको मानव रूप में किया जा सकता है। श्री कृष्ण जी ने अच्छे रास्ते पर चलने का उपदेश दिया है, इसलिए उनको जगत गुरु कहा गया है। लेकिन भगवान श्री राम ने खुद उन्हीं रास्तों पर चलकर स्वयं दिखाया है, रास्ता दिखाते हुए उदाहरण पेश किया कि देखो हम ये करते हैं। उन्होंने ये रास्ता दिखाया कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, हम राज्य को एक तिनके के समान छोड़ देते हैं, वनवास
मंजूर कर लेते हैं। उन्होंने रास्ता अपने भाइयों से दिखलाया, अपने प्यार को दिखाया, अपनी पत्नी से प्रेम दिखाया कि अकेले ही जाकर के इतने बड़े बड़े राक्षसों से भिड़ गए और जीत करके लाए। ये सब कर सकता है मनुष्य, जो उन्होंने करा, करके दिखाया। उनका इसीलिए उनको कहा गया है कि भगवान श्री राम अनुकरणीय है। अगर आपको इस्कान वाले भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं कि भागवत के श्लोक का रेफरेंस देकर कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं, ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तो उनको बताओ कि भागवत के श्लोक तो बाद में आया, उसके पहले रामायण का यह श्लोक भी पढ़ लें। भरणः पोषणधारः शरण्यः सर्वव्यापकः करुणः निर्मलगुणैर्पूर्णः रामास्तु भगवान स्वयं। अर्थात संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, सृष्टि के आधार, मूल, शरण में आने वाले के रक्षक, सभी जीवित निर्जीव वस्तुओं के कण कण में व्यापक, दया निधान, करुणा निधान, समस्त निर्मल गुणों, सद्गुणों से युक्त श्री राम जी स्वयं परमेश्वर हैं, भगवान हैं, परमात्मा है। तो भागवत तो बाद में लिखी गई और रामायण पहले लिखी गई, तो भगवान राम भी तो भगवान हैं। आप उनको ये बता सकते हैं कि दोनों ही एक हैं, दोनों भगवान हैं। हम तो दोनों को मानते हैं, उनकी तुलना करना बुद्धिमानी का काम नहीं। वाल्मीकि रामायण में आता है, एतदुक्तम अव्यक्तम अक्षरम ब्रह्म संहितम देवानां हृदयं सौम्य गुह्यं रामः परम तपः। अर्थात ये शत्रुओं को संताप देने वाले हैं, देवताओं के हृदय रूपी यह सौम्य राम परम गुह्य है। यह ही वेदों में प्रतिपादित अव्यक्त एवं अविनाशी ब्रह्म है। अब अगला श्लोक आपको आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि रामायण में महाभारत अर्थात त्रेता में द्वापर युग के कृष्ण का नाम कैसे आया। अब आप लोग ये आश्चर्यचकित होंगे कि वाल्मीकि जी की रामायण में ये श्लोक कैसे आया, यहाँ कृष्ण का नाम कैसे आ गया। वाल्मीकि रामायण में आता है कि शार्ग धन्वा हृषिकेशा पुरुषः पुरुषोत्तमः अजिता खड्ग धृग विष्णु कृष्णश्च ब्रात बलः। अर्थात हे प्रभु, आप ही सारंग धनुष को धारण करने वाले ऋषिकेश अंतर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते। आप नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं। हम किसी भी ग्रंथ के माध्यम से देखें तो पाएंगे कि राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। अतः उनकी तुलना करने वाले या एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताने वाले बुद्धिमान व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आते, उनको मूर्ख कहा जाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति से जल मांग रहे हो, दूसरा पानी मांग रहा है और तीसरे मियाँ आब मांग रहे हैं और चौथा कोई अंग्रेज है वो वाटर मांग रहा है, इसका यह तो कतई मतलब नहीं हो सकता कि चार लोग अलग अलग वस्तुएं मांग रहे हैं। इसी प्रकार राम और कृष्ण दोनों ही एक ही परमात्मा के नाम हैं, अतः दोनों में विभेद हो ही नहीं सकता। दोनों ही अवतार अलग अलग काल खंड में अलग अलग परिस्थितियों में हुए, अलग अलग समय की अलग अलग समस्याओं से ग्रसित सनातन समाज को अलग अलग प्रकार से समझाते हुए धर्म की पुनर्स्थापना की। श्री राम अवतार के समय सतयुग के बाद त्रेता युग था, जिसमें पापी अलग प्रकार के थे। पापी होते हुए भी धर्म से विमुख नहीं थे। आज की भाषा में कह सकते हैं कि पापी होते हुए अपने उसूलों के पक्के थे।
जैसे मेघनाद राक्षस पुत्र होते हुए पूर्णतः शाकाहारी, एक पत्नी व्रता, माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र, महान तपस्वी, सद्गुणों से संपन्न लेकिन अहंकारी था। रावण महान विद्वान, पंडित, शाकाहारी, ज्योतिषाचार्य, ब्रह्म विद्या का ज्ञाता, ब्रह्मा जी के लिखे हुए अक्षर बाई अक्षर वो सब पढ़ लेता था। तो ज्योतिषाचार्य, ब्रह्म विद्या का ज्ञाता, महान तपस्वी, महाबली, शिव भक्त, कवि, सर्वगुण संपन्न होते हुए अवगुण क्या थे? महाअहंकारी, स्त्री खोर, व्यभिचारी, ये उसके अवगुण थे। लेकिन धर्म पूर्वक अपने बल से, भय से, स्त्री की सहमति के बिना कोई भी काम नहीं किया। किंतु कृष्ण जी के समय, जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, उस समय अधर्म का बोलबाला था और धोखा, छल, कपट का युग चल पड़ा था। इसलिए भगवान को उन्हीं की भाषा में सठे साठ्यम समाचरित, उनकी ही भाषा में जवाब देना पड़ा और छल कपट भी करने पड़े। भगवान राम ने तो सीधी सीधी लड़ाई करी, कृष्ण जी ने अपने दिमाग की लड़ाई करी। इतने सारे क्षत्रियों को मरवा डाला, लेकिन एक भी अपना हाथ नहीं चलाया। दूसरों को लड़ा लड़ा के काम कर दिया। उस जमाने की आवश्यकता के अनुसार भगवान कृष्ण ने वही काम किए। समाज में सुख शांति से रहने के लिए हमें भगवान श्री राम का अनुकरण करना चाहिए। यही शास्त्र कहते हैं, अगर हम राम जी की तरह अपने माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि माने, भाई भाई का प्रेम, सगे सौतेले का भेदभाव नहीं, उनके परिवार के संस्कार अपना लो तो आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि आप हमारा स्मरण कीजिए, लेकिन अनुकरण नहीं। अनुकरणीय तो सिर्फ और सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। दूसरी बात, राम नाम तो परमात्मा का वो नाम है जो सर्वप्रथम जिसकी उत्पत्ति हुई, और यह नाम सबसे अंत तक जिंदा रहता है। मरने वाले के लिए भी इसी शब्द राम नाम सत्य ही बोला जाता है। अतः नाम जप के लिए राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। किंतु यह भी उतना ही यथार्थ है कि कृष्ण, गोविंद, गोपाल, ऋषिकेश, माधव आदि सभी नाम उसी प्रकार पवित्र हैं जिनके जाप से भी फल मिलता है, ईश्वर मिलता है। लेकिन मुक्तिदाता नाम तो राम ही है। राम ही शुरुआत है और राम ही अंत है। राम ही सत्य है, राम ही सर्वज्ञ है, राम ही शाश्वत है, वैदिक है, पौराणिक है। राम में सारा संसार है और सारे संसार में राम है। सारा संसार राममय है। राम ही सनातन है। राम नाम ही पहला और अंतिम सत्य है। राम के अनेक नाम हैं, हजारों लाखों नाम हैं, लेकिन सभी राम के नाम हैं, अर्थात सबका सार तो राम ही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक माता पिता अपनी संतान के नाम अपने इष्ट देव, ग्रह, नक्षत्र, देवता, अवतार, भगवान के नाम पर या फिर उसके कर्म के अनुसार नाम रखते हैं। आधुनिकता के दौर में अच्छे नामों का अपभ्रंश करके संतानों के नाम देते हैं। पहले लोग ज्यादातर संतान के नाम भगवान राम, कृष्ण, शिव, गणेश, दुर्गा, सावित्री, पार्वती, शंकर आदि के नाम पर रखते थे। इसका कारण था कि इसी बहाने से परमात्मा का नाम उनकी जुबान से निकल जाता था और अंतिम समय अगर ऐसा हो गया तो उसको मुक्ति मिलना निश्चित माना जाता था। इसीलिए शायद मेरे परम पूज्य दादाजी ने मेरे पिता का नाम राम कृष्ण रखा और मेरे चाचा का नाम हरि कृष्ण रखा। अर्थात मरने से पूर्व अगर माया मोह घेरे हो, संतान का ही माया मोह में अगर घिरा होता है आदमी तो क्या करता है?
संतान ही पहले याद आती है। तो जब संतान के दोनों के नाम वही हैं जो भगवान के नाम हैं, उसमें हमारे पापा और चाचा के नामों को मिलाकर के चारों भगवान का नाम एक ही भगवान के नाम है। चाहे वो उनका नाम ले, चाहे उनका नाम ले, वो भगवान का नाम लेंगे। ये लोगों के अंदर ये भावना होती थी। जब माया मोह घेरा है तो संतान को ही पुकारेंगे, और दोनों में से किसी को पुकारें तो ईश्वर उनको मुक्ति देगा ही देगा। और शायद यही कारण था कि पहले बच्चे ज्यादातर रामलाल, श्यामलाल, कन्हैयालाल, रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, शिवशंकर, शिवाकांत, रामकिशन, लाल बिहारी, बिहारी, रघुबर, सीताराम, राधेश्याम, राधेलाल, बलराम, परशुराम, रघुनंदन, विष्णु प्रसाद, जगन्नाथ, ऐसे नाम हुआ करते थे। समय और युग बदलते रहते हैं, लोग आते रहते जाते रहते हैं, अंत में नाम ही रह जाते हैं। अच्छे नाम या बुरे नाम, अच्छे कर्म वाले विख्यात और विलेन वाले भी के नाम चलते हैं। जैसे रावण का नाम चला, कंस का नाम चला, लेकिन वो कुख्यात होते हैं। दशरथ जी के पुत्र राम जी का नाम परम ब्रह्म राम के नाम पर रखा गया था। हालांकि उन्होंने यथा नामे तथा गुणैः को चरित्रार्थ किया, इसलिए उनको साक्षात परम ब्रह्म माना गया है। वहीं कृष्ण नाम विष्णु भगवान का है, और ऋषिकेश आदि सभी नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में आते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। उनको नारायण कहा जाता है, अर्जुन को नर कहा जाता है, नर और नारायण। जबकि राम अवतार में नर शत्रुघ्न थे और नारायण भरत थे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। अर्थात भगवान विष्णु का अवतार तो भरत जी थे, नारायण थे, और शत्रुघ्न नर थे। वही नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म पाते हैं। ये एक जन्म की बात है। जैसे भगवान श्री राम परम ब्रह्म रूप में सिर्फ एक बार आए, बाद में विष्णु जी ही आते रहे। चूंकि राम ब्रह्म या परम ब्रह्म परमात्मा हैं, जिनसे तीन शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश हुए, अतः इसको ऐसे समझो। आपके शरीर में हाथ, पैर, सिर हैं, लेकिन अंत तो गत्वा शरीर तो आपका ही है। उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश, सूर्य आदि सभी उनके शरीर के अंश हैं, वही तो हैं। इसलिए इनके मध्य विभेद न करते हुए किसी की भी आराधना करोगे तो आराधना तो राम की ही होगी, क्योंकि अंतिम सत्य तो राम ही है। अतः निष्कर्ष में यही कह सकते हैं कि दोनों ही एक हैं। किसी भी नाम से बुला लो, वो तो प्रेम के भूखे हैं। सच्चे मन से किसी भी नाम से पुकारो। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम।